हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा। विद्यार्थी मित्रों, हमारा सिलेबस संपूर्ण हो गया है। प्रथम इकाई भी हो गया और द्वितीय इकाई भी हो गई है। द्वितीय इकाई में जो जो पार्ट नहीं आने वाले हैं वो मैं आपको एक बार फिर से टिक करा रही हूँ। द्वितीय इकाई में से जो पहला पार्ट का नाम है पंपा सर, यह सिलेबस से नहीं है, इसलिए यह नहीं आने वाला है। और आत्मनिर्भरता, ये दो पार्ट है। इनकी पहला है खंड काव्य का अंश और वैचारिक निबंध, ये दो सिलेबस में से हट गया है, ये दोनों ही नहीं आने वाले हैं। आगे ध्यान में, आपको जो पार्ट आने वाले हैं वो है परोपकार, तुम मुझे खून दो, संतवाणी, प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा, सम्मेलन अंगों का और जिंदगी का सफ़र। इतने 6 पार्ट आने वाले हैं। इन 6 पार्ट की आपको तैयारी करना है। अब मैं आपको पार्ट 2 परोपकार, इसका मैं थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगी और रिवीजन के आधार पर आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में से स्वाध्याय में से आपको प्रश्न हल करना है। विद्यार्थी, आप पृष्ठ नंबर 25 निकालोगे और पृष्ठ नंबर 25 में 2 दिया है पार्ट 2 परोपकार। ये परोपकार आपको गद्यांश पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये लघु कथा है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इस लघु कथा में श्री कृष्ण जी का कहना है कि कवि व्यक्ति को प्रेम और आदर शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं बल्कि उसके गुणों के कारण प्राप्त होती है। तो ये आप अच्छे से पढ़ोगे और पढ़ने के बाद जो स्वाध्याय में प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न के उत्तर आपको हल करना है। आपको इस लघु कथा का जो उच्चारण है वह शुद्ध रूप में करना है। उच्चारण अगर हम शुद्ध रूप में करेंगे तो आप इसके प्रश्न के उत्तर आसानी से हल कर सकते हैं। परीक्षा के अंतर्गत आपको इस तरह से परिच्छेद, हो सकता है कि आपको यह वाला परिच्छेद दिए, इसके आधार पर प्रश्न पूछे, या फिर आपको यह वाला, आपको यहाँ ये पूरा परिच्छेद दे और इसके आधार पर प्रश्न पूछे। तो आपको क्या करना है, परिच्छेद का वाचन अच्छे से करना है। आपको यह लघु कथा अच्छे से पढ़नी और समझनी है और इस समझने के बाद आप अगर परीक्षा में ये परिच्छेद दिया तो आप ये प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। शब्द का उच्चारण और अच्छे से करना, स्पष्ट करना है और लिखते समय आपको कोई भी गलती नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले ऐसा देंगे कि सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। अब सूचना के अनुसार कृतियाँ करो के अंतर्गत आपको सबसे पहले क्या पूछा गया है, बर की विशेषता। अब बर की विशेषता क्या है, तो आपने अगर वह परिच्छेद पढ़ा है तो उस परिच्छेद के आधार पर आप बर की विशेषता लिख सकते हैं। उसी तरह मधुमक्खियाँ, अब मधुमक्खियाँ की विशेषता भी उसी के अंतर्गत ही लिखा हुआ ना। अगर आपने वह अच्छे से पढ़ा है तो ये दोनों प्रश्न के उत्तर आप हल कर सकते हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन के अंतर्गत बताती हूँ। मैंने भी पढ़ा है, इसके अंतर्गत बर की विशेषता क्या बताई गई है विद्यार्थियों, थोड़ा सा आप बताओ, थोड़ा मैं बताती हूँ। आया ना याद? यहाँ पर आप लिखेंगे बर मनुष्य को कष्ट देती है और उसे डंक मारती है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। फिर मधुमक्खी क्या करती है विद्यार्थियों, हमने पढ़ा है मधुमक्खियाँ क्या करती है, मधुमक्खियाँ मनुष्य के काम आती है और उसे क्या देती है, उसे वह मीठा शहद देती है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी विशेषता लिख सकते हैं। उसी तरह से आपको प्रश्न 2 पढ़ना है, मनुष्य द्वारा प्राणी का आदर पाना। अब मनुष्य द्वारा प्राणी का आदर पाना, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ कारण दिया है। कारण में तो हम क्या लिखेंगे, मनुष्य द्वारा प्राणी का आदर पालन के अच्छा गुण होना और परोपकारी होना। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो। प्रश्न 3 पढ़ेंगे, एक वाक्य में उत्तर लिखो। अपने रंग रूप पर किसे घमंड था। आपने तो ये अच्छे से पढ़ा है, किसे घमंड था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अपने रंग रूप पर किसे घमंड था। तो आप इसका उत्तर क्या लिख सकोगे, यहाँ पर इसका लिखोगे रंग रूप पर किसे घमंड था, तो यहाँ लिखोगे बर को। लोग मधुमक्खी क्यों पालते हैं, अब लोग मधुमक्खी क्यों पालते हैं, इसका उत्तर आपको तो अच्छे से आता होगा। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम पहले पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और लिखने में लोग मधुमक्खी को इसलिए पालते हैं क्योंकि उसे मीठा शहद प्राप्त हो। आगे ध्यान में, इस तरह से आपको क्या करना है, प्रश्न के उत्तर आपको हल करना है। ठीक है,
यहाँ पर अब प्रश्न चाहे इस लघु कथा से प्राप्त होने वाली सीख। अब हमें इस लघु कथा से कौन सी सीख प्राप्त होती है, तो हमें अपने मन से थोड़ा सा अपने विचार लिखना चाहिए। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि इस लघु कथा में वर और मधुमक्खियाँ के माध्यम से हमें यह सीख प्राप्त होती है कि किसी भी रंग रूप के स्थान पर उसके गुणों को हमेशा महत्व और आदर देना चाहिए। परोपकार विपत्ति के समय काम आने वाले और सद्गुण व्यक्ति सभी को अच्छे लगते हैं। दूसरी ओर स्वार्थ और दूसरी को कष्ट देने वाले कोई पसंद नहीं करता। समाज में सभी लोगों से ऐसे लोग दूर रहना चाहते हैं, अतः हमें सद्गुण को ग्रहण करना चाहिए, स्वार्थ और दूर पराक्रम को अपना धर्म बना लेना चाहिए। तो इस तरह से आप क्या लिखोगे, प्रश्न 4 के अंतर्गत इसका उत्तर लिख सकते हो। या इस तरह से आपको प्रश्न पूछेंगे तो आप इसकी तैयारी करोगे। परीक्षा के समय आपको कुछ व्याकरण संबंधित पूछेंगे, तो व्याकरण संबंधित के अंतर्गत आपको इस तरह से प्रश्न हल करना है। आगे ध्यान में, तो यहाँ पर अव्यय का मैंने आपको भेजा था, उसके भेद पहचानना है और वाक्य बनाकर उसके भेद लिखना है। आगे इस तरह से आपको तैयारी करना है। विद्यार्थी, यहाँ पर मैंने जो रिवीजन लिया है वह रिवीजन करके आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और आपको नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर हल करना है।